हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 जून से लेकर 27 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बर्डन। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ की, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड इस वीक दिख रहा है। पीछे अगर प्रोफेशनल फ्रंट से ही रिलेटेड आपने किसी चीज़ पे बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, जिसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले, तो इन्हीं रिजल्ट्स को इस वीक आप किसी लेवल पे इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ये इंजॉयमेंट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप फर्दर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उससे ही रिलेटेड एक डिस्कशंस चल रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, या उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी वर्क प्लेस को और ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, गार्डन मेंटेन कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने लिए ही कुछ खरीद रहे हैं। तो देखिए, सबके लिए डिफ़र कर सकता है। ओवरऑल एक अच्छी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। जब हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो खुद से ही एक अकम्प्लिश वाली फीलिंग होती हैं। हमें ऐसे लगता है यस हमने कर दिया, यस हम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी सी भी एनर्जीज काफ़ी सारे टॉरस की इस वीक दिख रही हैं। और आप लोग इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं इस वीक, अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। और सेल्फ के साथ एक एन्जॉयमेंट या फिर खुद के साथ ही एक एन्जॉयमेंट, एक सेलिब्रेशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। लेकिन देखिए, यहाँ पे द बर्डन का भी कार्ड है और ये कार्ड यहाँ पे एक दो चीज़ें कहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में एक एरिया में एक अचीवमेंट है, एक सक्सेस है, लेकिन किसी और चीज़ को लेके एक प्रेशर, एक बर्डन है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं, जब हमें एक हायर लेवल मिलता है अपने प्रोफेशनल या किसी भी लाइफ के एरिया में, तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही साथ उसको खोने का एक डर भी आ जाता है। तो कुछ ऐसी भी एनर्जीज कुछ लोगों के लिए रह सकती हैं। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी टॉरस की, अगर किसी भी तरीके का फियर आप महसूस कर रहे हैं, इसको आप ज़रूर ओवरकम करें, क्योंकि देखिए, अच्छी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल फ्रंट में होती हुई दिख रही हैं। और मैंने हमेशा कहा है, हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं। जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में इंक्रीज़ करती है। और किसी भी लेवल पे अगर एक फियर आप महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को खोने का, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको ओवरकम करें। क्योंकि अगर हम इसको कॉन्शियस एफर्ट के साथ ओवरकम नहीं करते तो धीरे धीरे ये बढ़ जाता है, फिर आगे जाके हम परेशान होते हैं। और आपकी पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नोथिंगनेस। तो देखिए, नोथिंगनेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि पर्सनल फ्रंट पे किसी चीज़ को लेके एक ब्लैंक एनर्जीज़ हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ को आप कैसे डील करें, क्या करें। कहीं आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से सरफेस लेवल पे भी आप परेशान हो रहे हैं। नहीं तो इन जनरल ही एक नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके रह सकते हैं। और कहीं देखिए, ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई भी और
पर्सनल फ्रंट में एरिया हो सकता है जिसको लेके एक नेगेटिव थॉट्स हैं, जिसको लेके कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए मैंने हमेशा कहा है ये वीकली रीडिंग है, बहुत बड़े कोई इश्यूज नहीं होंगे, छोटे मोटे इश्यूज ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहे हैं, इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ हो सकती है। और देखिए ये ज़िंदगी है, हमेशा ही एक समान नहीं रहती, कभी खड्डे भी आते हैं, कभी ट्रैफिक जाम भी मिलता है। और ऐसी सिचुएशंस में हम कितना कामली या फिर कितना पीसफुली उन चीज़ों को डील करते हैं, उन चीज़ों को ओवरकम करते हैं, वही डिटर्मिन करता है कि लाइफ में हम कितने सक्सेसफुल रहेंगे, लाइफ में हम कितने खुश रहेंगे। इन नटशेल कुछ इश्यूज रह सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई पार्टनर इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, किसी लेवल पे इग्नोर कर रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से इतनी सपोर्टिव एनर्जीज नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। तो पेशेंस रखें, ये सिर्फ वीकली रीडिंग है, ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। और देखिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है मिराकल्स, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं आप मिराकल्स में बिलीव करें, क्योंकि देखिए मिराकल्स उन्हीं के साथ होते हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं। और हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपका फेथ डगमगा रहा है, जिसकी वजह से किसी लेवल पे आपका यूनिवर्स पे, खुद पे, या जिस गॉड को आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि आप फेथ को बरकरार रखें, आप ट्रस्ट को बरकरार रखें। मिराकल्स होते हैं और ज़रूर होंगे अगर आप उनके ऊपर फेथ रखेंगे या फिर अगर आप उनको मानेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है 8th हाउस, और इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।